ये जो संगठन को चलाता है, जो संगठित करता है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को चुभता अवश्य है। मत घबराना, चुनौतियां कितनी ज्यादा उनका जमकर मुकाबला करना, परिस्थितियां कितनी विपरीत हो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर आदमी में या समाज में कोई कुरीति हो तो उसका प्रचार मत करना, यानी बुराई हो तो उसका प्रचार नहीं करना चाहिए, और अच्छाई हो तो उसका प्रचार करना चाहिए, बुराई हो तो उसकी समीक्षा करनी चाहिए कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। हम उल्टा कर जाते हैं। अभी देखो, आप लोग बताइए, सही बताना, मेरी दो माता बहनें बैठी हैं, अपने बीवी बच्चों से कौन प्यार नहीं करता, लेकिन आई लव यू कहने पर स्थान तलाशा जाता है, समय मांग की जाती है, और गाली अगर पत्नी को भी देनी हो तो एक सांस में 100 गाली सबके सामने दे दी जाती है। यह एक कुरीति है, इसको दूर करना होगा, इसको दूर करना होगा। जब आई लव यू एक ही शब्द है, बेटे को कहेंगे तो उसका भाव अलग है, पत्नी को कहेंगे उसका भाव अलग है, पिता को आई लव यू बोलेंगे उसका भाव अलग है। और माँ, जो मेरे बहुत ही प्रिय अजीज मित्र हैं, मैं अभी सुबह भी इनसे नोएडा से बात कर रहा था, मतलब कि भाई बहुत दूर से आना है, नेताजी मुझे माफ कर दो। नहीं भाई साहब, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो क्या कहा, कभी कभी जब चाबी, ताला आपने देखा होगा, ताला जब चाबी खो जाती है तो ताले पे हथौड़े की चोट बड़ी मार मार कर उसको खोला जाता है, लेकिन कभी कभी बेशर्म ताला हथौड़े की चोट से भी नहीं खुलता। तो हथौड़े ने पूछा, चाबी से पूछा हथौड़े ने, हे चाबी, तुम जरा ये तो बताओ कि मैंने कितनी बार हथौड़े की जबरदस्त चोट मारी लेकिन ताला फिर भी नहीं खुल पाता है, और तुम जब इसके अंदर जाती हो तो तुरंत ताले को खोल देती हो, आखिर ऐसा क्या कारण है। तो चाबी ने उत्तर दिया, सुन हथौड़े, तुम बोझ वजन से चोट मार सकते हो, लेकिन जब मैं इनके अंदर हृदय में प्रवेश करती हूँ, यानी ताले में जब अंदर जाती हूँ तो हृदय को इनके को स्पर्श कर देती हूँ और ताला खुल जाता है। ऐसे ही मेरे बड़े मृदुभाषी हैं, इन्होंने मेरा दिल जीत लिया, मुझे यहाँ बुला लिया। एक देखो, अभी शिक्षा और संगठन पर बहुत जोर दिया गया मेरे वक्ताओं के द्वारा, और बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसको जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। बाबा साहब ने विषम परिस्थितियों में भी 9 भाषाओं का ज्ञान और 32 डिग्रियां हासिल की थी। वो विषम परिस्थितियां हमारे सामने शायद अब नहीं आ सकती, तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते। तो शिक्षा को अधिक से अधिक ग्रहण करो, बच्चों को ग्रहण कराओ, और संगठित रहो। संगठित रहने का मतलब, अभी अभी मैं एक रास्ते में आ रहा था, एक वकील साहब एक अंगूर वाला अंगूर बेच रहा था। मैंने पूछा, भाई क्या भाव है? तो कुछ खुले हुए अंगूर थे, कुछ बंधे गुच्छे में अंगूर थे। तो अंगूर वाले ने कहा कि बाबूजी, ये खुले अंगूर 100 रुपए किलो हैं और बंधे हुए गुच्छे के अंगूर 200 रुपए किलो। मैंने पूछा, ऐसा अंतर क्यों? अंगूर वाला बोला, साहब बाबूजी, अंतर तो कुछ नहीं है, अंगूर बंधे गुच्छे की भी यही है और खुले गुच्छे के भी यही है। अंतर सिर्फ इतना है कि ये संगठित नहीं रह पाए, इनकी कीमत 100 रुपए किलो आधी रह गई, और ये संगठित हो गए इसलिए इनकी कीमत 200 रुपए किलो दुगनी हो गई। तो आपको कीमत अपनी दुगनी करनी है या 100 रुपए किलो करनी है? और आपने झाड़ू को देखा होगा, झाड़ू जब लगाई जाती है तो स्वच्छता का प्रतीक कहलाती है। अगर एक दिन वो भी खुल जाए, बिखर जाए, तो वो भी डस्टबिन का शिकार हो जाती है, वो भी डस्टबिन में फेंकी जाती है। और ज्यादा बड़ा उदाहरण देखना हो तो वकील साहब, मधुमक्खियां जब इकट्ठा होकर
पर शहद रखी है तो बड़ा मधुर मीठा होता है। अगर उनको छेड़ कर देख लेना तो आपको पता पड़ जाएगा कि संगठन में क्या ताकत होती है। और तीसरा मंत्र था, पहला शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संघर्ष करने का मतलब ये नहीं है कि आपस में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े मत करना। लड़ना भी पड़े तो विधानसभा, एमएलए, एमपी, राज्यसभा, विधान परिषद, जिला पंचायत, इन सबके लिए लड़ जाना। आपस में कभी मेड़बंदी और दौड़ के ऊपर मत लड़ जाना, उसके लिए लड़ना। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि देखिए, महान विद्वान वैसे ही नहीं बन जाता आदमी। यूं तो देखिए, देश में राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी जयंती नहीं मनाई जाती, गिनी चुनी मनाई जाती है। कुछ लोगों का था परिनिर्वाण दिवस भी, यानी मरण दिवस भी राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। तो ऐसा यूं तो होते हैं सभी आदमी, यूं तो होते हैं सभी आदमी, पर है वही आदमी जो आदमी के काम आए आदमी, और जिसके चमन में आने से बाहर आए और चला भी जाए तो पल पल उसी की याद आए, पल पल उसी की याद आए। और मैं ये कहता हूं कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, और संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता। क्यों बाबा? जिंदगी जीना आसान नहीं होता, और संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता। और जब तक पड़े ना तोड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। यानी पत्थर में से भी हथौड़े से खोद खोद कर भगवान को निकाला जाता है, तब जाके वो पूजा के योग्य बनता है। और टेढ़ी नजर से वैसे देखना शुरू कर दिया, वरना तो मेरे पास बहुत है। एक उदाहरण और दूंगा। एक राजा के दरबार में आपने देखा होगा कि लोहार जब लोहे को काटता है ना, बहुत गर्म करता है जिसको काटता है, लेकिन काटने के लिए उसको भी जो ठंडी एक छेनी की जरूरत पड़ती है उससे कट पाता। तो ठंडा बन के काटो। मैं भी अपने संचालक महोदय को थोड़ा ठंडा बनकर ही समय प्रदान कराऊंगा, वैसे टेढ़ी नजर से देखने लगे हैं। तो एक राजा के दरबार में एक राजा ने 11 हीरे थे, 11, जिनमें एक हीरा असली था, 10 हीरे नकली थे। सब डाल दिए गए। कहा जाओ संतरी से, कहा ढोल पिटवा दो, प्रचार प्रसार कर दो कि जो इसमें असली हीरे को पकड़ के दिखाएगा उसको राजपाट का 1/3 भाग फ्री में दान दे दिया जाएगा। बड़े बड़े विद्वान अधिवक्ताओं ने, बड़े बड़े विद्वान वैज्ञानिकों ने, राजस्व निरीक्षक ने, सबने बड़ी ताकत लगाई, लेकिन असली हीरे को पकड़ नहीं पाए। बाद में एक बहुत ही एक ब्लाइंड अंधा आता है, वो बोला महाराज मुझे अनुमति दीजिए। वो बोले अरे अच्छे विद्वान लोगों ने बहुत कोशिश करी, लेकिन असली हीरे को पकड़ नहीं पाए, तो तुम क्या पकड़ोगे? कहा नहीं, मुझे अनुमति दीजिए, मैं असली हीरे को पकड़ के दिखाऊंगा। खैर बड़ी मिन्नत के बाद राजा ने उनको अनुमति दी, और अंधे ने उनमें से असली हीरे को पकड़ के राजा साहब को दे दिया। राजा साहब बोले कि जाओ, राजपाट का 1/3 भाग तो दान दे दिया गया, लेकिन ये बताओ कि आपने असली हीरे को पकड़ा कैसे? तो अंधे ने उत्तर दिया कि महाराज, असली हीरे की तासीर इनकी तरह शीतल होती है और नकली हीरे की तासीर गर्म होती है। इस आधार पे मैंने उनको पकड़ा है। ये नकली वास्तव में असली हीरा है, बहुत शीतल है, बहुत दिन से मेरा इनसे परिचय है, बहुत दिन से है, और मैं इनके काफी
निवेदन, बहुत छोटे भाई हैं, बहुत ही प्यार करते हैं मुझसे। मैं हालांकि यहाँ लेखपाल रहा हूँ आपके बीच में ही, काफ़ी दिन मैंने 14.5 साल सेवाएं दी हैं और उसके बाद मैं आपके आशीर्वाद से नोएडा ट्रांसफ़र करा के चला गया था, वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ। फिर राजनीति में थोड़ा भाजपा की उसमें थोड़ा जोर आजमाइश कर रहा हूँ। आपका आशीर्वाद रहेगा तो फिर कभी आपके बीच मिलकर अपनी वाणी को पूरे करेंगे। बोलो रेवती मैया की, कैसे ऐसे बात। बोलो दाऊ जी महाराज की। देखिए, एक बात कहते हैं कि भाई जिसमें तालियां सबके लिए आपने बजाई ना, मेरे लिए भी बजाई और मेरे लिए शायद सबसे ज्यादा बजाई। आप भी तो एक इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए ना, कम संख्या में सही, लेकिन अगर आप तेज आवाज बोलेंगे और एक बार अपने लिए भी जोरदार तालियां बजा लीजिए। बोलो दाऊ जी महाराज की। नहीं आया मजा अभी, आप कहो तो मैं भी माइक अलग कर दूं। बोलो दाऊ जी महाराज की, दाऊ जी महाराज। अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। आप इतने अच्छे कार्यक्रम में, सामाजिक विचार गोष्ठी में उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे कभी आप अवसर देंगे तो बिल्कुल मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय। बड़े ही ओजस्वी वक्ता